फेवरेट अगर मैं बात करूँ हनी की, तो सबसे ज़्यादा हनी खाया है मैंने। तो कम से कम 10 बॉटल्स मैंने खाया है हनी, ठीक है? तो इट इज़ वेरी गुड और पता है मैंने अभी कुछ दिन पहले वो खाली बॉटल्स को फेंका था। मेरे हस्बैंड बोल रहे कि इतनी बॉटल्स खाली बॉटल का क्या करोगे? तो लेकिन हमारे जो खाली बॉटल है वो भी बताती है कि हम कितने अच्छे यूज़र हैं। मैंने ऐसे तो हनी जैसे एक हनी अगर शहद की हम बात करें तो कोई अनजान वर्ड नहीं है क्योंकि मतलब एक नॉर्मल सा वर्ड है, सभी लोग जानते हैं इसके बारे में। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने कभी हनी को टेस्ट नहीं किया था फॉरएवर में आने से पहले, ठीक है ना? तो जब मैंने फॉरएवर में आई तो मैंने जाना हनी के बारे में। हनी इज़ जब मैंने सुना हनी इज़ अ कंप्लीट फूड फॉर आवर सेल्स टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स। इट इज़ ये एक संपूर्ण आहार है हमारे सेल्स के लिए, टिश्यूज़ के लिए और हमारे अंगों के लिए, है ना? तो इट इज़ नेचुरल इम्यून बूस्टर, ये हमारे इम्यूनिटी को भी एनहांस करता है और ये संपूर्ण आहार है। अगर मैं बात करूँ मच्छर मिल्क के बाद हनी एक ऐसा पावरफुल एंड स्पेसिस्ट प्रोडक्ट है एक न्यूबॉर्न बेबी के लिए। अगर किसी अगर माँ के दूध के बाद हनी एक ऐसा एसेंशियल पदार्थ है जो छोटे बच्चे को भी दिया जा सकता है अगर वो प्योर है तो। अब अगर हम फ्लेवर की बात करें, अच्छा देखो यही कारण भी होता है ना जब हम छोटे बच्चे को आपने सुना होगा कि जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसको हनी चटाया जाता है। ये लॉजिक है, गाँव में जैसे जो लोग गाँव से बिलॉन्ग करते हैं, उन्होंने सुना होगा कि दादी चटाएँगी बच्चे को हनी या उनकी बुआएँ चटाएँगी। तो रीज़न क्या होता है ना, एक लॉजिक होता है कि बुआ जैसा बनेगा, तो बुआ चटनी चलाता है तो बुआ जैसा बनेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, इसके पीछे साइंस है कि जब बच्चा मदर वम्ब में होता है, माँ के गर्भ में होता है, तो कुछ बैड एलिमेंट्स उसके स्टमक में चले जाते हैं, जिसके कारण से उसको इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो पहले उसको हनी खिलाया जाता है। इसका एक लॉजिक है कि हनी इज़ अ वेरी गुड डिटॉक्सिफायर। ये हमारे को डिटॉक्सिफिकेशन करने में हेल्प करता है और इसमें प्रोबायोटिक्स होता है, जो हमारे डाइजेशन को ओके करता है। तो आपने देखा होगा छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो 1-2 दिन उसकी ब्लैक कलर की फॉती आती है ना? वो इसलिए आती है क्योंकि उसके स्टमक में जितनी भी गंदगी होती है ना, वो निकल जाती है। ठीक है? तो हनी इसलिए बेस्ट होता है और अगर छोटे बच्चे को बचपन से ही प्योर हनी मिल जाए, फॉरएवर जैसा हनी मिल जाए, तो उसका इम्यून सिस्टम हेल्दी हो जाता है। नॉट ओनली बच्चा, कोई भी एज का व्यक्ति, इवन 100 इयर्स का भी अगर व्यक्ति को खाना नहीं खा रहा है, तो वो भी ले सकता है इसको। अब हनी देखो, हनी बनाएगी तो बी ही यानी मधुमक्खी बनाती है, लेकिन जैसा उसका सिलेक्शन होगा, वैसे ही उसका कलेक्शन होगा। नो डाउट कि हनी जैसा उसका रॉ मटेरियल होगा, फाइनल प्रोडक्ट भी वही बनता है। हनी का बी का काम है हनी बनाना। अब जैसा सपोज़ एक मधुमक्खी का छत्ता, एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बताती हूँ कि अगर मधुमक्खी के छत्ता है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं हमने तो अपने आँखों के आगे हनी निकलवाया है, तो कुछ लोग बोलते हैं ना, तो आप सोचो कि हम इमेजिन करते हैं मेंटली कि अगर एक नाले के पास मधुमक्खी का छत्ता लगा है, एक सरसों के खेतों में लगा है और एक गुड़ चीनी की मिल के पास मधुमक्खी का छत्ता लगा है, ठीक है? ये तीनों को हम रिलेट करेंगे, फिर मैं एफएलपी के बारे में बताऊँगी आपको। तो आप ये सोचो कि जब नाले की मधुमक्खी उड़ेगी तो वो इतनी पढ़ी-लिखी एजुकेटेड तो है नहीं कि वो जम्मू-कश्मीर की वादियों में जाएगी, है ना? उसको तो जो दिख गया मीठा, जो कुछ अच्छा उसको लुभावना दिख गया वो उसी पे बैठेगी और वहाँ से जो भी कुछ एलिमेंट लेके आएगी, उसका काम है उससे हनी बनाना। तो वो अगर कूड़े पे बैठेगी तो वो कूड़े से लेके आएगी और उसका वो हनी बना देगी। गुड़ चीनी की मिल के पास अगर एक मधुमक्खी का छत्ता है तो वहाँ पे वो उड़ेगी और जो वेस्टेज मटीरियल है, वहाँ से वो एलिमेंट लेके आएँगे और उससे वो हनी बना देंगे। अब एक सरसों के पीले-पीले फूल है ना? अब उसमें जितने पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, कलर, फ्लेवर, आर्टिफिशियल जो भी कीटनाशक दवाइयाँ छिड़की गई हैं, वहाँ से वो उड़ेगी, उन मधुमक्खी उस पे फूलों पे बैठेगी और वहाँ से नेक्टर लेके आएगी और उससे हनी बना देगी। ठीक है? अब ये हनी तैयार हो गया, मधुमक्खी ने ही बनाया है। प्योर है या नहीं और उसमें वो न्यूट्रिशंस हैं या नहीं, ये तो खाने के बाद ही पता चलता है ना? अब एक मधुमक्खी का छत्ता है स्पेन की वादियों में, ड्राई ज़ोन में, नॉन पॉल्यूटेड ज़ोन में, जहाँ पर 3000 से ज़्यादा मेडिसिनल फ्लावर लगे हुए हैं। कोई वहाँ पर हवाई जहाज़ भी नहीं हो सकता, नेचुरल प्योर एरिया है और वहाँ पर बीच में बी कीपिंग की गई। जस्ट इमेजिन द सिनेरियो ऑफ द मेकिंग ऑफ हनी। अब सोचो कि कैसा उसका अराउंड सराउंडिंग होगा।
3000 से ज़्यादा मेडिसिनल फ्लावर लगे हुए हैं, बीच में बीकीपिंग की गई है, मधुमक्खी उड़ेगी और वो उन्हीं नॉन पॉल्यूटेड जो फ्लावर्स हैं, मेडिसिनल फ्लावर्स हैं, आयुर्वेदिक फ्लावर्स हैं, उन पे बैठेगी और वहाँ से नेक्टर लेके आएगी। अब उसको वो हनी बना देगी, राइट? अब आप ये देखो कि अब कंपेयर कर सकते हो कि वो हनी जो सरसों के खेतों में था, गुड़ चीनी की मिलों के पास था, नाले के पास था और एक स्पेन की वादियों का हनी है। जस्ट मैंने डिफरेंस बता दिया आपको, कौन-सा पावरफुल होगा हैंड रेज़ करके या बता सकते हो कि लिख के भी बता सकते हो, कौन-सा हनी पावरफुल होगा आपकी नज़रों में? तो आई थिंक यू कैन जस्ट आंसरिंग मी कि कौन-सा हनी पावरफुल होगा। तो आप सोचो कि अब दूसरी बात, आपने देखा होगा जब मधुमक्खी के छत्ते से हनी को निकालते हैं तो नीचे धुआँ आग जलाई जाती है। दुनिया की कोई भी ऐसी साइंस नहीं है, साइंस में ऐसा कोई फ़ॉर्मूला नहीं है कि उस लेड को जो उस धुएँ के द्वारा उस हनी में चला गया लेड, तो वो उसको निकाल सके, कोई फ़ॉर्मूला आज तक नहीं बना। लेकिन फॉरएवर एक ऐसी प्लेटफ़ॉर्म है, ऐसा सिस्टम है जो एक अलग ही फ़ॉर्मूले से उसको बनाता है। इट इज़ टोटली लेड फ्री हनी, 100% प्योर एंड नेचुरल हनी। सबसे बड़ी बात, इट इज़ वेरी गुड फॉर आवर सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन्स। ये हमारे सेल्स के लिए, हमारे शरीर के सेल्स के लिए, टिश्यूज़ के लिए, हमारे अंगों के लिए बेस्ट है। और अब सबसे बड़ी बात, 1 चम्मच हनी में ना इतनी पावर है जितना एक थाली में भोजन होता है। जितनी एक थाली में न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट हम लोगों को होती है ना, उतना 1 चम्मच हनी में। इट इज़ बंच ऑफ मिनरल्स, विटामिन्स एंड अमीनो एसिड्स। आप सभी ने अपने कैमरास बंद कर रखे हैं, मुझे नहीं पता आप लोग सुन भी रहे हैं या नहीं, है ना? इट इज़ बंच ऑफ मिनरल्स, विटामिन्स एंड अमीनो एसिड्स। अब सोचो कि विटामिन बी12, विटामिन की पूरी फैमिली, अमीनो एसिड्स 22 के 22 अमीनो एसिड्स इसके अंदर हैं। तो आप सोच सकते हो, अगर एक स्वस्थ व्यक्ति डेली बेसिस पे 2 चम्मच, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को लेता है, तो उसका चेहरा बोलेगा, उसका ग्लो करेगा फेस। आपने पूरे एक दिन की डाइट अपने आप को दे दी, बिकॉज़ अवर बॉडी रिक्वायर्स एन ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट डाइट फॉर एफिशिएंट फंक्शनिंग। हमारे शरीर के अंगों को उपयुक्त मात्रा में भोजन की जरूरत होती है। अब हमें कोई मेजरमेंट नहीं दिया गया हमारी थाली में कि कितने न्यूट्रिशन हैं उसमें और कितने नहीं है। लेकिन अगर हमने अपने आप को हनी का आदत डाल दिया, एक हैबिचुअल बना दिया अपने आप को, तो हम अपने इम्यून सिस्टम को हेल्दी कर सकते हैं। हमारे डाइजेशन, क्योंकि इसमें प्रोबायोटिक होते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया, तो ये हमारे डाइजेशन के लिए ओके है। वेट लूज में भी ये बेस्ट होता है गर्म पानी में अगर हम लेते हैं तो। ठीक है जी। और देखो इतना ही नहीं, एनर्जी लेवल, इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर है। जैसे मान लो मैंने खुद भी इस चीज को एनालाइज किया, जब हम ऑफिस से आते हैं, एनर्जी डाउन होती है, तो 1 चम्मच हनी हम लेते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल भी है कि एक बार हमारे बिल्डिंग में एक फंक्शन हो रहा था, तो मेरी बेटी को थोड़ा सा डाउन फील हो रहा था, तो मैं कहीं बाहर चली गई और कहती मम्मी मैं तो जाऊंगी नहीं, फंक्शन नहीं था, सॉरी जागरण था वो। तो मैंने कहा तुम तो वैसे ही मतलब श्याम बाबा के से रिलेटेड हो, और हम ही अगर कीर्तन में नहीं जाएंगे, जागरण में नहीं जाएंगे, तो सब लोग क्या कहेंगे। तो जब मैं कहीं बाहर से 15 मिनट में, 20 मिनट में आई, तो वो लड़की, मेरी बेटी मतलब रेडी थी कि मम्मी मैं भी चलूंगी। तो अब बच्चों को भी, मतलब जैसे जैसे हम जो काम करते हैं, तुम्हारे बच्चों को भी पता है अगर कोई इशू हो गया है तो हमें ये चीज लेनी है। तो उसने हनी लिया था, सोचो। और हनी तो मेरा इतना फेवरेट है कि ये हमारी स्किन के लिए भी अच्छा है। अच्छा, स्किन के लिए अच्छा, मैं एक चीज बताऊंगी आपको, अगर आपके घर में टूथ जेल है, हनी है, तो आप अपना फेशियल भी कर सकते हो। ये मैंने शायद आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि टूथ जेल से हम अपने फेस पे मसाज करते हैं, बहुत और हनी की शानदार 3-4 ड्रॉप जानकारी लेंगे और उसको हम ऐसे लगा के और उसको फिर और मसाज करते व्यू हैं ना, हनी के तो बारे में। आप ये देखो कि टूथ जेल ने क्लींजिंग कर दिया, है ना? और हनी ने वो भोजन दे दिया हमारी स्किन को जो उसकी रिक्वायरमेंट थी। तो हमारी स्किन पे नेचुरल ग्लो आता है। तो बहुत अच्छा है हमारी कंपनी का हनी। और सबसे बड़ी बात देखो, अगर किसी माँ को मिल्क नहीं आ रहा है, जैसे एक बच्चा जन्म हुआ है, तो आपने देखा होगा कई कंडीशंस ऐसी होती है कि मदर मिल्क नहीं आता है, उस कंडीशन में बच्चा क्या करे, वो क्या खाएगा। तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हो कि वो हनी, वो जो उस बच्चे की बॉडी की रिक्वायरमेंट है, तो क्योंकि ये संपूर्ण आहार है और सेफेस्ट है, इसमें कोई अडल्ट्रेशन नहीं है, देयर इज नो एनी केमिकल, नो एनी कलर फ्लेवर, कोई मिलावट नहीं है। और जो इसका मिठास है ना, वो बच्चे के लिए सेफ है। और सेकंड थिंग, इसका जो मिठास है, कुछ लोग कहते हैं इसको शुगर में लेना है या नहीं, तो आप ये देखो इसकी जो मिठास है वो फ्रुक्टोज है, यानी कि इट्स नेचुरल फ्रुक्टोज, मतलब जो मिठास है वो फ्रुक्टोज के कारण से है, देयर इज नो एनी ग्लूकोज। तो ये एक शुगर पेशेंट को भी दिया जा सकता है। सबसे बड़ी बात, आपने देखा होगा कि कुछ बड़े बुजुर्ग
जैसे हमने सुना है ना कि कुछ लोग बाबूजी तो कुछ खा ही नहीं पा रहे हैं, है ना? माँ जी को तो हम कुछ वो तो खाना खा ही नहीं पा रही हैं। अब वो खाना तो नहीं खा पा रही हैं, लेकिन उनकी बॉडी के ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट तो है ना। अगर वो बेड पे भी पड़ी हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट्स है। तो हम उनको हनी दे सकते हैं, क्योंकि हनी इज़ अ प्री डाइजेस्टिव फूड, पचा-पचाया भोजन होता है। मधुमक्खी मुँह में लेके इसको इस एक पचा मधुमक्खी की तरह पचा-पचाया भोजन है। इसको पचाने में हमारी बॉडी को कोई भी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए हम इसको ले सकते हैं और हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। जैसे आप इसको टेस्ट करोगे, एक और बड़ी बात देखो, मार्केट का हनी की मैं बात करूँ ना, तो आप देखते होंगे कि वो नीचे जम जाता है, चीनी की तरह वो जम जाता है। और अगर हनी की टेस्टिंग करनी हो तो आप फ्रिज में रख के देख लो, अगर सुबह वो जिंदा वापस आ जाए तो इट इज़ गुड, है ना? तो अब क्या बात है कि ये जो हनी है, इसका जो डार्क टर्की अंबर कलर है, ये दर्शाता है कि इसमें मिनरल्स, विटामिन्स एंड अमीनो एसिड जितने भी न्यूट्रिशंस है वो भरपूर मात्रा में है। ठीक है? तो अभी देखो कि एक चीज़ और, हाँ, इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला हनी कौन-सा है? लिख के बताओ फटाफट, क्योंकि मेरा टाइम अप हो रहा है, सिर्फ 1 से 2 मिनट और लेने वाली हूँ। डाबर हनी, है ना? तो 2006 में डाबर हनी पर बैन लग गया था। मैं इसलिए बता रही हूँ कि टाइम की लिमिटेशंस हैं, है ना? आपको आंसर करने का टाइम ज़्यादा नहीं है। 2006 में बैन लग गया था। अब देखो इंडिया में तो कुछ भी बिकता है। जब डाबर हनी अब्रॉड गया, इंटरनेशनल गया, तो वहाँ की जो हेल्थ मिनिस्ट्री थी उसने चेक किया, तब पता चला उसमें लेड है। तो बाहर की जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने, हेल्थ गवर्नमेंट ने वहाँ इंडिया वालों को बोला कि भाई आपने अप्रूवल क्यों दिया? तो इंडिया ने कुछ टाइम के लिए डाबर हनी को बैन किया था। अब आप ये देखो, अ, इसमें लेड नहीं है हमारे हनी में, तो उस टाइम भी हमारा हनी बिकता था और आज भी हमारा यूज़ हो रहा है, तो इट इज़ टोटली सेफ फॉर एवरीवन। तो मेरी साइड से इतना ही, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम लूँगी तो वो ज़्यादा ओवर हो जाएगा।